व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। व्लॉग में गांदरबल की बहुत सारी मशहूर जगहें हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी आएगी। व्लॉग में डोरेमोन है बच्चों का फेवरेट, और व्लॉग में पहाड़ों वाली मैगी भी है। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बहुत सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हाथ में होंगे। तो बहुत सारों का सवाल है कि आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। जिन लोगों को इस वो बोलते हैं ना वर्ल्ड कदर का पता है, उनको समझ आएगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। इससे अराउंड बोलो कि 10-15 मिनट लगते हैं। तो यहीं अराउंड में रहती हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकती, तो इतना आप सब लोग समझो। और हम जा कहाँ रहे हैं, तो हम जा रहे थे वलुर। हमने सोचा क्यों ना कुछ एंजॉय किया जाए, घर में बैठे बैठे है। मेरे साथ मेरे शौहर की कज़नें थी, समझो मेरी बहनें थी, और मैं थी, मेरे शौहर थे। रास्ते में व्यू देख के मैंने सोचा क्यों ना कैप्चर किया जाए। जैसा कि हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा करना चाहिए, और साथ साथ में ये भी कहना चाहिए कि कौन है वो लोग जो अल्लाह ताला की नेमतों से बेजार है। बेशक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी ऐसी दी है जिसमें कभी कभी हम हैं, कभी कभी खुशियाँ है, कभी कभी ऐसा भी इंसान को फील होता है कि जो गम है अपनी वजह से है। कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब है, तो शायद अल्लाह ताला आजमाते हैं। तो ऐसा कुछ ज़िंदगियों में होता रहता है। तो फाइनली आप व्यू से अंदाज़ा लगाइए कि हम अभी कहाँ पहुँचे। द करंट लोकेशन इज़ मानसबल, और वहाँ भी हम गए, लेकिन बाद में गए। पहले हमने सोचा पहले दूर वाले डिस्टेंस से आते हैं। आपको पता है जब भी मैं माउंटेन देखती हूँ ना, मुझे एक नबी की याद आती है हमेशा। तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए किस नबी की याद आती होगी मुझे माउंटेन देख के। बाकी व्यू भी आप देखिए, समंदर को देख के किसकी याद आती है। तो ऐसा होता है मेरे दिमाग में, और मुझे लगता है कोई ना वो बोलते हैं ना, किसी के साथ वाइब मिलती है, किसी के साथ सोचें मिलती है, किसी के साथ कुछ मिलती है। मुझे लगता है जैसा मैं सोचती हूँ ना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे। मुझे लगता है मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है। तो ऐसी ज़िंदगी चल रही है। देखो नेचर को आप एंजॉय करो, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बातें मेंशन करूँगी। उन बातों में ये बातें हैं कि मुझे पर्सनली ऐसा फील हो गया कि अपने महरम के साथ बाहर निकलना एक सुकून देह की चीज़ है, जहाँ पे आपको लगेगा कि कोई, वो तो अलग बात है कोई आपको बुरी नज़र से देख रहा है, उसके अमाल है, लेकिन ऐसा आपको फील होगा अराउंड में कि नहीं, आपका प्रोटेक्टर आपके साथ है। बेशक अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यह नेमत आपको दी है। मैं उस लिहाज से कह रही हूँ, मुझे किसी गुनाह में नहीं जाना है, लेकिन अल्लाह ताला की शौहर आपके वो बोलते हैं ना, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत एक है। तो आपको ऐसा फील होगा कि प्रोटेक्टर आपके आगे पीछे है। तो आपको मतलब वो तो एक्सेप्शनल केसेस में मैं कहूँगी कि कभी कुछ होता है तो अभी अच्छे बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे नमाज के क्लिप मैंने कैप्चर किया था ना, बहुत ही सुकून देह ये चीज़ भी थी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। बात मुझे यूँ कहनी है कि आजकल माशरे में 6th 5th मतलब मैं क्या बोलूँगी ना, इस दुनिया में इस चीज़ की खबर भी ना थी कि लड़का और लड़की कुछ गलत वे में भी हो सकते हैं। और हम लोग, मैं अपना कहूँगी उनके, मेरे जो सर्कल में है, बेशक मुझसे पाक थे, मुझसे साफ थे, मैं इतना कहूँगी। लेकिन आजकल माशरा इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि निक निक शुर इतनी जलीलाना हरकत करते ना, इंसान शर्म ईमान, शर्म क्या मतलब हया की बात कुछ ऐसी होती ना, इतना गंदा कुछ कहते हैं। और अगर किसी को आप निकाह के बारे में बोलोगे ना, वो बोलेंगे हम छोटे हैं उनके, वो आपसे बड़े क्यों ना हो। तो ऐसी हरकत किया करते हैं लोग। और मैं ऐसा भी कहूँगी कि 10th 6th 5th वटेवर जो भी एज है, जब उनके घर वालों को पता चलता है कि सच हराम मस, और वो कंट्रोल करने की कोशिश करते, जो कि हर पेरेंट्स पे फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को कंट्रोल करे, हर किसी पे फ़र्ज़ होता है। लेकिन वहाँ से कि अगर उनके बच्चे ऐसे
रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो फिर से गलती पे गलती करते हैं, मैं पसंद नहीं खतरे निकाह इज़ द बेस्ट ऑप्शन. लेकिन ये मैं भी नहीं बोलूँगी कि एक लड़की बार बार गलती करे, एक लड़का बार बार गलती करे, चलो सो थोड़ी वो बोलते हैं ना गले में अटका दो किसी के. नहीं, हम किसी अपनी गलती किसी मर्द या अपनी गलती किसी औरत के गले में नहीं लटका सकते हैं. और अगर एक लड़की 10th 11th 12th जो भी स्टैंडर्ड उसका है, अगर वो उसको लगता है कि मैं एक हराम रिलेशनशिप में आ सकती हूँ और वहाँ से वो डिनाई कर रही है मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, तो एटलीस्ट एक ऐसी ज़िंदगी तो गुजारे ना फिर कि जिसको लगे कि हाँ मतलब बह छस अल्लाह ताला छ मे रज़. बेशक इंसान से गलतियाँ होती है, लेकिन तौबा छु कहाँ ज़रिए छु, या तो क्विट करो अल्लाह ताला के सामने तौबा करो, या तो निकाह का मतलब वे इख्तियार करो मेरे हिसाब से. और मेरी सब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे थोड़ा बहुत इम्प्रेस होते हैं, थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोलूँगी मैं कौन सी ज़ात हूँ कि मैं से का इम्प्रेस गसित, मतलब इम्प्रेस तो वो वाली ज़ात है, और उनकी ज़ात में से जो हम मतलब देखते हैं, जिन पे हम अमल करते हैं, वो है इम्प्रेस वाली ज़ात है. तो बह हेक नाथ मज वनित कहीं, लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि हरामस मज नीरू. एटलीस्ट इंसान, किसी ने लास्ट टाइम बोला कि जो इंसान एक हराम रिलेशनशिप में कुछ साल गुजारते हैं, तो वो इंसान शिरक में वो हालात गुजारता है, चाहे 1 साल, चाहे 1 मंथ, चाहे 1 दिन. तो शिरक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला बख्शता नहीं है. बेशक अगर इंसान जिंदा पाना मतलब पानस बख्शिश करे, जिंदा पाना रबस तौबा करे, अल्लाह ताला च बख्शन वोल. तो ऐसा मेरा कहना है कि ऐसा मत करो. अपने आपों पे, अपने जिस्मों पे, अपने रूहों पे, अपने आप पे जुल्म मत करो. मेरा बस इतना कहना है. बाकी आपको मेरी नसीहत लेनी है अच्छे वे में ले लो, नहीं लेनी है मैंने कुछ बुरा भी नहीं बोलना है. अल्लाह ताला आप सब लोगों को हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे. यहाँ पे ना मुझे दूर से वाइल्ड बेरीज नज़र आ रहे थे, जिन पे जानवर बार बार जा रहे थे, चिड़िया वगैरह जो भी थे. और मेरे दिमाग में रह गया ना कि वो वछा ही क्या छू, वो वछा. और मैं हर किसी मतलब वे से जा रही थी कि कहाँ से मुझे कोई थोड़ा सा वे निकलेगा और मैं देखूँ. है ना, फिर भी नज़दीक. हाँ हाँ हाँ, ये ना बिल्कुल नहीं गए. तो ये वाली क्लिप ना मेरे शौहर कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि उसको पता है कि मैं वहाँ जाऊँगी. वो मुझे वहाँ जाने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ से ना थोड़ी खाई थी, तो वो कह रहा था आप गिर जाओगे. तो उसको पता है कि मेरे दिमाग में रहेगा ये खुराफाती अमल इसको करना है, क्योंकि इसको वहाँ पे जाना ही जाना है. वो देख रहा था कि आप मत जाओ, लेकिन स्टिल मेरे दिमाग में रह गया. मेरे को खुद देखना था ये है क्या, मेरे को हाथ से देखना था, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी. क्योंकि इस पर जानवर जब चढ़ते हैं ना और वो ये इसको खाते हैं, तो मुझे ना देखना था ये क्या. तो मैंने दूसरे वे से जाने की कोशिश की. हाँ, आ जाओ इधर, आप इधर आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं दिखाऊंगी. लेकिन यहाँ पे स्लिप है आहिस्ता से. बिस्मिल्लाह. अरे यहाँ भी है वो पता है, ये नहीं है एवरग्रीन, ये कुछ है. यहाँ देखिए स्लिप है. नहीं, यहाँ स्लिप है, मैं नहीं जा पाऊंगी. यहाँ स्लिप है. यहाँ नीचे कुछ ये है, सी. कौन सा पेड़ है, वहाँ से नीचे से जा सकते हैं. मेरा मिशन आपको पता है हमारे यहाँ से इसको क्या कहते हैं? क्या? हापत फल. ये होगा भी. देखो इसको अंदर से क्या निकला. मुझे लगा ये में कुछ अलग है. नहीं, नहीं है खाने की चीज. वो है ना, वो क्या है, वो बड़ा वाला, वो इससे बड़े है कुछ. बिस्मिल्लाह. वो है कौन से वो स्टिल कैमरा में कैप्चर कर सकते हैं, है ना. ये भी यही है, लेकिन नहीं ये नहीं, कुछ अलग है. इसकी लीव्स देखो और उसकी लीव्स देखो. वो है ना उधर से पर्पल कलर का.
इधर भी यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं, है ना, जगह ही वैसी है। फाइनली एक वे से ना सही, लेकिन दूसरे वे से मैंने देखा। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ से भी ऐसे होते हैं त्राल में, लेकिन वो पेड़ नहीं होते हैं, वो अलग किस्म के होते हैं। ये ट्री जैसा था, वो ट्री नहीं होता है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं। तो वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन छोटे छोटे, बहुत छोटे। और हम बचपन में उसको हापत फल कहते थे। जो भी यहाँ पे मैंने इनको भी बोला कि हमारे यहाँ से इसको हापत फल कहते हैं, पता ही नहीं इनके यहाँ से क्या कहते हैं। तो फिर हम लोगों ने निकलने की कोशिश की और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मानसबल भी जाते हैं, और वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ कैप्चर किया। और आगे आगे आप वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो में देखिए कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है। दुआएं देना भूलिएगा नहीं, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हर व्लॉग में मैं ऐसा कहूँगी, हर व्लॉग में। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद नियर अबाउट 30 मिनट्स हम मानसबल पहुंच ही गए। और मानसबल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है एज़ कम्पेयर टू द विलेज। मुझे मानसबल बेहतर लगा। देखो, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी को कोई जगह प्यारी लगती है, किसी को कोई जगह प्यारी लगती है। तो मुझे पर्सनली अगर मैं कंपैरिजन करूँ, बेशक वलर में जो मैं बोलूँगी ओंदपुक सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मानसबल के कंपैरिजन में भी मैं बोलूँगी कि मानसबल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन मानसबल में ऐसी चीज़ें ना, बच्चों को खेलने के लिए अच्छी जगहें हैं। मानसबल में मैं ऐसा कहूँगी कि नाव वगैरह अवेलेबल, पार्कें भी है, बहुत कुछ है। मुझे लगा कि मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और जो इस जगह गए हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें कि उन्हें क्या बेहतर लगता है। यहाँ पे डोरेमोन भी है, यहाँ पे मोटू पतलू का मोटू भी है। तो बच्चे तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि गेमिंग वगैरह भी है, बच्चे गेमिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला जब समर्स आएंगे तो मैं ज़रूर जो हमारे यहाँ से बच्चे वगैरह हैं उनको ज़रूर मैं यहाँ लाऊंगी। तो क्योंकि बच्चे एंजॉय करते हैं, और आपको पता है कि हमारे यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे खुश होंगे। और यहाँ मैं डोरेमोन को बड़े ही गौर से जूम कर रही थी, क्योंकि बचपन में मेरा भाई एक है, मतलब फ़हीम का बड़ा भाई, उसको डोरेमोन बहुत ज़्यादा पसंद था। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा पसंद था। और शायद वो बड़े होकर भी वो देखता है, आई डोंट नो कि अभी देखता है नहीं देखता है। और उसके बाद आप ये क्लिप्स एंजॉय करो। नाव में तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और सेल्फ़ी पॉइंट वहाँ एक जगह को कहते हैं, वहाँ तक हम लोगों को जाना था। और नाव में एक अजीब कुन वाक़ा ज़रूर बोलूँगी कि हुआ क्या था। जो ही नाव एक जगह रुक गई ना, तो आगे 2 बैठे थे, पीछे हम 2 बैठे थे। तो हमारे पीछे नाव चलाने वाला था, जिसको कि मैंने पहले ही दिखाया, कैप्चर किया। तो आपको पता है कि एक जगह नाव रुक गई, तो हम लोगों ने देखा कि नाव क्यों रुक गई। हम लोगों ने पीछे देखा कि तमिसो तमोक चुन। मैं बोलूँगी ना, ये तमोक जो होता है नशीली चीज़, ये ज़िंदगियाँ ख़राब कर लेता है। और ये नहीं मानते हैं ये लोग कि अगर हम इनको बोलेंगे ना तमोक मची हुई, और ये कहते हैं अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं, ये छुनुगाना, ये सवाब, ये वो। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऐसे लोग भी देखे जो तमोक पीते हैं। आई मीन कि हमारे घर में रिलेटिव्स वगैरह नहीं मानते हैं ये लोग। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि एटलीस्ट इनको समझ आए कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ मेंशन करूँगी कि ज़िंदगी में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे आपको दिल चाहेगा कि आप बात ना करो, आप उनके मुँह ना लगो, आप उनसे कोई रिश्ता ना रखो। लेकिन वो बोलते हैं ना, अल्लाह ताला के लिए और शायद किसी और का रिश्ता बचाने के लिए हम लोगों को ज़िंदगी में उनके साथ मिलना पड़ता है, रहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे रिश्ते भी ज़िंदगी में आते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात, किसी के लिए ना सही, लेकिन अगर आप वो रिश्ता निभाते हो बस अल्लाह पाक के लिए, तो आपके दिल में कभी ना कभी एक सुकूनियत हासिल होती है कि हाँ, मैंने अल्लाह ताला के रज़ा के लिए ऐसा किया। तो एक दिल में एक वो बोलते हैं ना कि
ایک گندگی نہیں رہتی ہے. اور لوگ بہت سارے ایسے بھی ہیں نا کہ وہ میری باتوں کا کچھ غلط وے میں دیتے ہیں. دیکھو زندگی بہت بڑی ہے، آپ اپنی ہی زندگی لے لو. آپ دن میں دیکھو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو کسی اور کے ساتھ بیان کرو گے تو شاید آپ کے بارے میں بھی لوگ کہیں گے کہ ہائی واہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے بیچاری کو. الحمدللہ میری زندگی کافی بہتر سے بہترین ہے. میری زندگی میں کچھ ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی میں یہاں پہ کسی اور کی باتیں بھی لاتی ہوں جس نے مجھے کچھ شیئر کیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی لگے کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے غلط کیا. تو ایسا نہ سمجھے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے. آنسا یا بنت ہوا ایسی باتیں کہتی ہے تو ایسا بالکل بھی نہ لیجیے گا میری باتوں کو، ٹھیک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے کہ یہ انسان خسارے میں ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ انسان نا بہت ہی عجیب و غریب مخلوقات ہے. کس وجہ سے یہ بھی میں بولتی ہوں، دیکھو آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے چاہے وہ آپ کی کسی اور کے تھاٹس آپ کے دماغ میں ہو، کیونکہ آپ ایک یوٹیوبر ہو، آپ کو 10 لوگ اپنی سٹوریاں سناتے ہیں اور آپ ان کا نام نہ لیتے ہوئے ایسے بیان کرتے ہو ایز کہ یہ آپ کے ساتھ ہو کیا ہے. تو لوگ آپ کی زندگیوں میں ایسے مطلب سیٹسکوپ سے دیکھتے ہیں نا کہ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ سسرال میں ہو کہیں گے پتہ نہیں اس کی سسرال والے کیسے ہیں، اور اگر آپ مائکے میں ہو تو کہیں گے پتہ نہیں اس کے گھر والے کیسے ہیں. تو لوگ ایسی آپ کی زندگیوں میں جاگتے رہتے ہیں. ان کی اس بات کا بیان کرنا صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ غلط مت کیا کرو. آپ نے کسی اور کے ساتھ غلط کیا ہے، وہ انسان اس بات کو سمجھے، بس اتنا اس کا مطلب ہوتا ہے. اور زندگی کو ایک صحیح وے میں لینا کچھ ایسا ہوتا ہے باتوں کا مطلب. اور مجھے لگتا ہے ہر کسی بات کا، ہر کسی نصیحت کا، اگر کوئی آپ کو کوئی بات بولے اس کو ایک اچھے انداز میں لینا چاہیے، بے شک کہ وہ انسان کیسا ہو. کیونکہ کبھی کبھی آپ کو زندگی میں ایسے بھی ملتے ہیں نا کہ ان کو صرف ٹونٹس دینے آتے ہیں، ان کو صرف وہ بولتے ہیں نا کوشچن میں پاؤں دینے ہوتا گا. ان بلیو میں کہ اس بندی نے یا بندے نے اپنا سارا رشتہ خراب کیا ہوتا ہے اپنے لہجے سے، اپنی بدتمیزیوں سے، اپنی زبان سے، کیونکہ زبان چھپی نہیں رہتی ہے. باقی آپ یہ والا کلپ بہت انجوائے ہم لوگوں نے کیا کیونکہ یہ پہاڑوں والی میگی تھی. تو کہنے میں مجھے تھوڑی بہت ہنسی آ رہی ہے، لیکن بلیو می اس کی وائب مجھے بہت ہی حسین لگی، بہت ہی زیادہ. کیونکہ آپ میگی بنا رہے ہو اور ساتھ میں جب آپ کھا رہے ہو، پہلی بات ساتھ میں ہے، دوسری بات نیچر ہے، نیچر کو دیکھ کے آپ انجوائے کر رہے ہو. اور میگی میں کچھ الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے. ایون مسالہ ہی سیم، گیس جو گھر میں یوز کرتے ہیں میگی بھی وہی ہے، لیکن ٹیسٹ الگ ہے. بلیو می، اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے نا، کبھی ٹرائی کرنا اور پھر کہنا کہ ہاں بنت ہوا صحیح کہہ رہی تھی. اینڈ لاسٹلی تھینک یو فار دس کوالٹی ٹائم ان کے لیے جو ہمارے ساتھ آئے. اور میرا بھی تھینک یو لے لو یار، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آئی. میں ان کی کزنس کو کہہ رہی ہوں، اپنے شوہر کو کہہ رہی ہوں تھینک یو. اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا شکر کرنا چاہتی ہوں، اور اسی کے ساتھ کرتی ہوں اس ویڈیو کا اینڈ. السلام علیکم.